अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है रिक्वेस्टेड वीडियो है जी, बराज की होली और डॉक्यूमेंट्री 2021। वृंदावन होली, बरसाना, नंदगांव, दौजी, अ, उरेंगा उरंगा औरंगा। उरंगा। बहरहाल जी, अभी जो है वो वीडियो देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखा। वेल स्ट्रक्चर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। होली हिंदू धर्म का प्राचीन त्योहार है जो कि वसंत ऋतु की फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली को रंगों का त्योहार और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जहाँ प्रेम की बात हो और राधा कृष्ण की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रेम जो सदियों से होली के रंगों के रूप में लोगों पर बरसता रहा है। इस प्रेम से सराबोर होली को मनाने के लिए खुद राधा कृष्ण के ब्रज से ज्यादा अच्छी जगह भला क्या होगी। दुनिया में तो होली सिर्फ एक दिन की होती है, लेकिन ब्रज की होली का त्योहार पूरे 40 दिनों का होता है, जो वसंत पंचमी से लेकर होलिका दहन के 2 दिन बाद तक चलता है, जिसमें कि बरसाने की लठमार और लड्डूमार, नंदगांव की लठमार, वृंदावन में बिहारी जी और आखिर में दाऊ जी का हुरंगा बेहद प्रसिद्ध है। वसंत पंचमी के दिन ब्रज में होली का डांडा गड़ता है और इसी के साथ शुरुआत होती है दुनिया की सबसे अनूठी होलियों की। इस दिन से ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में ठाकुर जी के अबीर गुलाल लगना शुरू हो जाता है। शाम को ढप के साथ समाज गायन होता है, जिसमें सभी लोग मिलकर होली के गीत गाते हैं और आने वाले 40 दिनों तक यह उत्सव रोज होता है। होली से लगभग 8 दिन पहले यानी कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी के गांव बरसाना से श्री कृष्ण के नंदगांव फाग का निमंत्रण भेजा जाता है, जिसमें बरसाने की सखियां नाचते गाते हुए नंद भवन में ठाकुर जी को होली खेलने के लिए आमंत्रित करती हैं। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में राधा रानी के होली निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद श्री कृष्ण ने अपने सखाओं को बरसाना भेजा था, तो उनका स्वागत राधा रानी की सखियों ने लड्डुओं से किया था। उसी परंपरा के चलते इस दिन बरसाना में लड्डूमार होली मनाई जाती है, जिसमें करीब शाम 5 बजे से कई कुंटल लड्डू श्री जी के मंदिर से भक्तों के बीच लुटाए जाते हैं। इसकी धार्मिक मान्यता है कि श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ नंदगांव से बरसाना गए थे, जहां वे राधा रानी और उनकी सखियों संग होली खेले थे। इस दौरान श्री कृष्ण राधा रानी संग हंसी ठिठोलियां करने लगे, जिससे चिढ़कर राधा रानी और उनकी सखियां श्री कृष्ण और उनके सखाओं पर लठ बरसाने लगी और उन्हें भगा दिया। यह प्रथा तब से आज भी बरकरार है, जिसमें बरसाना की महिलाएं, जिन्हें हुरियारिन कहा जाता है, बगलबंद पगड़ी पहन अपने बचाव के लिए ढाल के साथ आए हुए नंदगांव के पुरुषों पर, जिन्हें हुरियारे कहा जाता है, रंगीली गली में प्रेम भरे लठ बरसाती हैं।
दशमी के दिन नंदगांव में लठमार होली खेली जाती है। यहाँ की लठमार होली के बारे में कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बरसाना की गोपियों से होली खेलने के बाद बिना फगुआ यानी नेग दिए लौट आए थे, तब राधा रानी ने फगुआ लेने के लिए नंदगांव जाकर होली खेलने की इच्छा जताई थी। और तभी से बरसाने की लठमार होली के ठीक अगले दिन नंदगांव में भी लठमार होली खेली जाती है। बरसाने से आए हुए हुरियारों का स्वागत यहाँ के गोस्वामी समाज के लोग करते हैं। नंद भवन में दर्शन के बाद हुरियारे यशोदा कुंड पहुंचकर भांग और ठंडाई का आनंद लेते हैं, जिसके बाद मंदिर में हुरियारों का सामना नंदगांव की गोस्वामी समाज के लोगों से होता है, जिसमें टेसू के फूलों के रंग और अबीर गुलाल से सराबोर हुरियारे समाज गायन करते हैं। शाम को नंदगांव की हुरियारे ने यहाँ के रंगीली चौक पर बरसाने से आए हुए हुरियारों का इंतजार हाथों में लठ लिए करती हैं और फिर शुरू होती है प्रेम रस से भरी लठमार होली। इसके अगले दिन एकादशी, जिसे रंग भरनी एकादशी भी कहा जाता है, वृंदावन में 5 दिवसीय होली शुरू हो जाती है। यहाँ इस दिन वृंदावन की पंचकोसीय परिक्रमा लगाने के लिए लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। और इसी के साथ ठाकुर बांके बिहारी समेत सभी प्रमुख मंदिरों में भक्तों और उनके आराध्य के बीच शुरू हो जाती है गुलाल और रंगों भरी पिचकारी की होली। जहां ठाकुर जी अपनी चांदी की पिचकारी से टेसू और केसर के रंगों की बौछार अपने भक्तों पर करते हैं और भक्तों के द्वारा उड़ाए गए अबीर गुलाल से मंदिर इंद्रधनुष के रंगों में रंग जाता है। श्रद्धालु यहाँ आकर होली के रंगों में रंगे हुए मस्ती में झूमते नाचते गाते हुए सिर्फ एक ही चीज बार बार दोहराते हैं, राधे राधे। वृंदावन के ही राधा वल्लभ मंदिर में शाम के समय होली के पदों का गायन होता है, जिसमें सखियां पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करती हैं। और श्री राधा वल्लभ मंदिर के सेवायत उन्हें रंगों भरी पिचकारी से रंग देते हैं। ब्रज की होली भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ
ब्रज में ही दाऊजी का हुरंगा उनके बड़े भाई बलदेव पर केंद्रित है। हुरंगे का आयोजन होली के बाद यानी द्वितीया को बलदेव स्थित दाऊजी के मंदिर में होता है, जहां सिर्फ मंदिर सेवायत पांडे समाज के महिला पुरुष ही हुरंगा खेलते हैं। यहाँ हुरंगे में केवल प्राकृतिक रंग का प्रयोग होता है, जो कि कई कुंटल टेसू के फूलों से बनाया जाता है। ब्रज की गोपिका बनी महिलाएं पुरुषों के कपड़े फाड़ उनका कोड़ा बनाकर पुरुषों के नंगे बदन पर मारती हैं। इस दौरान हुरियारिनें यह नहीं देखती कि पिटने वाला बड़ा है या छोटा, जेठ है या ससुर। मंदिर के प्रांगण में छत से गुलाब के फूल उड़ाए जाते हैं, फुवारों से रंग भरे पानी की बौछार होती है और मशीनों द्वारा अबीर गुलाल उड़ाया जाता है। नीचे हुरियारे मंदिर का झंडा लिए दाऊजी महाराज के जयकारों के साथ परिक्रमा लगाते हैं। इस बीच हुरियारों और हुरियारिनों में लगातार नोक-झोंक चलती रहती है। जिसमें हुरियारिनें झंडे को छीनने का प्रयास करती हैं, हुरियारे उसे बचाने का प्रयास करते हैं और आखिर में हुरियारिन झंडा छीनने में सफल हो जाती है। इसी के साथ दाऊजी का हुरंगा संपन्न होता है। और इसी के साथ साथ ब्रज की होली का भी समापन हो जाता है। ब्रज की ऐसी रस भरी होली की वजह से ही कहा जाता है, सब जग होरी ब्रज में होरा, बोलो होरी के रसिया की जय। वाह जी वाह! चलें, हमें काफ़ी सारी डिटेल मिली है और जिन भाई साहब ने रिकमेंड किया था उनका शुक्रिया। और क्योंकि हमें थोड़ी-सी कन्फ्यूजन थी कि कितने दिन चलती है और बाकी होली कैसे होती है, तो बाकी जो है त्योहार 1 दिन का होता है, लेकिन जो ब्रज की होली है वो 40 दिन तक इन्होंने कहा कि चलती है। और सबसे पहले जो है कि हमने व्लॉग भी देखे हैं पीछे जिस चैनल के, और बिल्कुल। उसमें जो है वो पहले बताया गया कि बरसाना में जाते हैं नंदगाँव वाले, और वहाँ पे जो है लड्डू मार और फिर लठ मार होली खोली खेली जाती है, और उसके बाद नंदगाँव वाले जो है बरसाना गाँव वाले जो है नंदगाँव में जाते हैं, तो वहाँ पे जो है वो लठ मार होली खेली जाती है। और उसके बाद यहाँ पे और बताया गया कि उसके बाद अपना दाऊ जी जो हैं हुरंगा, वहाँ पे भी जो है वो मनाई जाती है। दाऊ जी जो ज़ाहिर है बलराम जी जो हैं कृष्ण जी के भाई थे, तो उनको दाऊ जी कहते थे। तो वो जो है वो खेली जाती है होली वहाँ पे। और ये भी जो है अभी पता चला कि और भी मेरे ख्याल शायद होती होंगी, हुँ। लेकिन ये है कि अभी 40 दिन ज़ाहिर है 40 दिन जो है ये सारा कुछ चलता रहता है, और 40 दिन लगातार चलता है या कोई मतलब दिन छोड़ के चलता है? हाँ, तो स्टेप बाय स्टेप नहीं से नहीं होली ना, हाँ, तो क्योंकि जो आहिस्ते आहिस्ता। बाकी जो मेरे ख्याल में वो 1 दिन के लिए होली होती है पूरी दुनिया में। बाकी अगर पाकिस्तान की बात करें या इंडिया के बाकी इलाकों की बात करें तो वहाँ पे 1 दिन की होली होती है, तो वो जो है वो 1 दिन होता है। लेकिन ये है कि उससे पहले शुरू हो चुकी होती है उधर बरसाना और नंदगाँव में, ब्राज की होली जिसको कह रहे हैं। हाँ, वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा किस्म की है ना, लड्डू मार है, लठ मार है, अभी ये जो एक नई भी फूलों देखने वाली के लिए है। हाँ, एक नई परंपरा देखने के लिए मिली है कि उसमें ये जो महिलाएँ हैं, वो आए हुए जो अतिथि होते हैं, जो मेहमान होते हैं, उनके कपड़े फाड़ती हैं, फिर उन्हीं से बना के वो गोला, वो पटका, तो उन्हीं से उनकी पिटाई होती है। फिर उसमें ये नहीं देखा जाता ससुर है, जेठ है, देवर है, छोटा है, बड़ा है, तो ये आनंद भी वो लेते हैं। तो हाँ, ये ये तो होली भी नहीं है। दाऊ जी औरंगा जो है वो उन्होंने जो बताई है,
बलराम जी के टेम्पल में मेरे ख्याल में। तो हम्म। वहाँ पे ये सारा कुछ मनाया जाता है और वहाँ पे वो झंडा लेना होता है और उन्हें क्या एक परंपरा है ना, उस हिसाब परंपराएं से हैं, वो वो उस उसके हिसाब से हिसाब से चलते वो हैं ना। चलते हैं। और वो अगर छीन ले, और उस छीनने के दौरान वो जो चल रही होती है चीज, उस दौरान वो गुलाल जो है, वो पानी वाला गुलाल जो पिचकारी है, वो उन्होंने भरी होती है, जो पुरुष होते हैं, और वो उनके ऊपर वो डेलते हैं, मतलब उनको अपना वो कार्य पूरा करने में वो उनको मदद करते हैं एक उससे किस्म पहले से। वो मंदिर में भी जाते हैं ना, वहाँ पे भी जो है वो राधा जी के शायद मंदिर में या किसी मंदिर में जाते हैं, जो पिचकारी भी मारी जाती है अपना उधर मंदिर में ही। हाँ और वो उसके बाद बिल्कुल, वो ठाकुर जी का नाम कुछ ठाकुर ले जी, लेते हैं। हाँ, और फिर कृष्णा वो जी के मंदिर में हाँ, मेरे वो ख्याल में। उनका है ना। तो वो वहां पे पिचकारी पर मैं माहौल देख रहा था। और क्योंकि भाई क्या लें कि रंगीन किस्म का फेस्टिवल है और रिलीजियस भी है। और नो बिल्कुल, डाउट जो लोग रिलीजियस वे से हैं भाई, वो उन्होंने उस चीज़ को सेलिब्रेट रिलीजियस करना है। वे से और मनाना है। उस चीज़ को मनाते हुए लोग जो है जिस तरह एंजॉय कर रहे हैं, और जो रंग, और मैं कहूँ कि बिल्कुल भरा हुआ था, और लग रहा था पेंटिंग, क्योंकि एरियल व्यू पर नजर से आ रहा था। और एक चीज देखने लायक थी कि साइड पे जितनी भी आबादी है वो शांत नजर आ रही थी, और वो एरिया जो है वो बिल्कुल रोशन था, रंगों से भरा हुआ था। और त्योहार जो है अपने प्रॉपर मैं कहूँ कि जोबन पे था। हुँ। और वो चीज़ जो है लोगों में नजर आ रही थी। और बाहर में लोग जो कुछ देख रहा था, वो अपने हिसाब से हैं, क्योंकि लोग कुछ सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ मोमेंट को। क्योंकि कुछ सेलिब्रेशंस ऐसी हैं जिनमें लोग जो है कहते हैं कि हम ठीक है फेस्टिवल के साथ हैं, हम वो पूजा करेंगे, लेकिन वो उस फेस्टिवल में शामिल नहीं होते। बहुत सारे रीज़न होंगे और लोगों के होते होंगे। आप लोग जो हमें देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग होते होते होंगे जो एंजॉय करते होंगे उस वे से, और जो फेस्टिवल को प्रॉपर वे में सेलिब्रेट नहीं करते। लेकिन मैं सोच रहा था, जिस तरह वो उन्होंने कहा कि जब ये फंक्शन मुकम्मल होता है तो उसके बाद वो उनको ठंडाई और वो भांग वाला दूध और वो सब पीना होता है, क्योंकि वो रिलैक्स करते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर उनका जो है वो शुरू हो जाता है। तो उस फंक्शन के दौरान लोग जो है जिस तरह एंजॉय कर रहे होते हैं, और उस मोमेंट को, क्योंकि उससे उन्होंने निकलना नहीं होता। एक खुमार होता है उस चीज़ का, नगाड़े बज रहे हैं, ठीक है, और वो जिस चीज़ के राधे राधे बोला जा रहा है। वो और कृष्णा जी के मंदिर में, मेरे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं ना, तो वहाँ पे राधे राधे बोलते हैं और वहाँ पे मेरे ख्याल में ये ठंडाई और भंग पीनी पड़ती है। वहीं पे हाँ, है, बिल्कुल, वहीं पे है। वहीं पे है। बिल्कुल। और मैं कहूँ कि जिस तरह और एरियल व्यू भी दिखाया गया है। हाँ, क्या नाम है सेकंड पे जो है, मेरे नाम, वृंदावन जो है मेरे हाल में। वृंदावन। और वहाँ पे जो है एरियल व्यू दिखाया गया, और लोग एकत्र हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, और लाइन बना के और वहाँ पे जा रहे हैं और उस फेस्टिवल को अटेंड करने। तो मैं कहूँ कि ये मौका है, लेकिन इंफॉर्मेशन मुझे इस चीज़ की मिली है कि 40 दिन जो है ये फंक्शन है चलना है। और मेन इवेंट जो है आपके 4-5 इवेंट हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखे, जो गुजर जाते हैं। उसके बाद आपके कह लें कि रिलीजियस जो आपने प्रेयर करनी है, इबादत करनी है, और के दिन आपके मेरे ख्याल में शुरू होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फिर वो मेरे ख्याल हाँ, में बीच बीच 40 में 40 इबादत दिन भी का, होती है साथ 40 साथ दिन का मेरे ख्याल चलता में है। क्योंकि मेन फंक्शन तो उन्होंने बता दिए 3-4 हैं, ठीक है। और उसके अलावा मेरा लठ मार है, वो क्या नाम है, वो मीठे का है क्या, लड्डू मार। लड्डू मार जो है। और उसके बाद ये थर्ड वाला जो हमने देखा, वो महिला के दाऊ थ्रू जी और रंगा। रंगा जो है। और इस तरह में 4 या 5 होंगे बेसिकली। तो 4 या 5 के बाद ये मुझे लगा कि ये डिस्क्लोज हो जाएगी ये चीज़ जो है, ये फंक्शन जो है। लेकिन 40 दिन वो किस तरह चलेगा, वो जो है आई थिंक इबादत के थ्रू ही है, वो उस पूजा के थ्रू ही है जो आप करेंगे। और अगर, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन मुझे जहाँ तक मिली है, मुझे तो यही लगता है। लेकिन आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को कि ये 40 दिन जो है किस तरह, जो ऊपर वाले दिन है वो किस तरह या मेरे सेलिब्रेट ख्याल किए में जाए। ऐसे होता होगा ना, ये 5 दिन ये है वृंदावन में भी चलता होगा। तो वृंदावन में जो है वो कुछ दिन उन्होंने बताया था कि इधर चलता है फिर। चले हुँ। 5 दिन, 10, 15 या 20 दिन कर लें, लेकिन बाकी जो है वो दिन जो है सेलिब्रेट किस तरह किए जाते हैं, और वो वहीं पे किए जाते हैं उन प्लेसेस पे। और वो उसको पूजा करके और सारा कुछ करके, या आउटडोर लोग जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं अपने घर में भी। वो होली 40 दिन वो उधर भी सेलिब्रेट हो रही होती है। ये चीज़ भी देखने लायक होगी। और ये इस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि वो जैसे ये मैं बात कर रहा था कि फर्स्ट डे होता है होली का, तो वो जो है ऑल अराउंड वर्ल्ड जो है उसको नहीं नहीं, सेलिब्रेट किया फर्स्ट डे नहीं, मेरे हम बीच में होता है जो कि ऑल राउंड बीच किया में। जाता है।
पहले चल रहा होता है ये फंक्शन, जितने भी है ना ब्रज की होली, ये मेरे ख्याल पहले शुरू हो जाता है। बाकी नंदगांव और जो दूसरा बरसाना में, तो हाँ बाकी जो है वो बीच में शायद कोई ऐसा दिन आता है जो कि सारे फिर होली मनाते हैं, पूरी वर्ल्ड में हाँ मनाई जाती है, वो एक दिन की होती है। बिल्कुल। बाकी अच्छा यहाँ पे तो 40 दिन सिर्फ हाँ, यहाँ पे यहाँ पे चलता है। वो मुख्तलिफ किस्म के जो उत्सव है ना, जिससे राधा रानी जी के वो इतिहास से जुड़े हुए हैं या कृष्ण जी के इतिहास से जुड़े हुए हैं, उसमें बरसाना और नंदगांव वाले जो लोग हैं, वो उन सारे उत्सवों को मनाते हैं। वो सारी जो जितनी भी परंपराएं इतिहास में हैं, वो उन सबको पूरा करते हैं। लेकिन बाकी जो मेरे ख्याल में ओवरऑल है, वो एक ही दिन होता है। वो तो ज़ाहिर है एक दिन ही होगा ना। ये परंपराएं जो हैं ये नंदगांव, वृंदावन और दूसरा जो है वो बरसाना। बरसाना, बरसाना ये दाऊजी, अनुरंगा, अपना क्या नाम है, हरुंगा, ये यहाँ पे जो है वो मनाए जाते हैं। ये यहाँ पे 40 दिन जो है वो पूरे किए जाते हैं। यहाँ पे एक दूसरे के यहाँ आया जाया जाता है। वृंदावन में भी काफी दिन जो है वो ठहराव किया जाता है, उसी में उधर ही वृंदावन में ही है दाऊ जी मेरे ख्याल हरुंगा। हम्म। और तो वहाँ पे हाँ जो है वो, वृंदावन में वहाँ पे जो है ये जो उन्होंने कहा कि जो कार्य किया जाता है कि उनकी शर्टें फाड़ी जाती हैं, कमीजें फाड़ी जाती है, और उसी से उनको पीटा जाता है और झंडा छीना जाता है, जो कैंड पे छीन लेते हैं। वो एक परंपरा है। हम्म, और उसके बाद जो है वो और भी जितने भी फंक्शन वो होते हैं, और उसके बाद वो अपना पहले तो फंक्शन हमने देखे हैं, पिछली वीडियो में भी हमने देखे हैं, लेकिन काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि ब्रज की होली का जिक्र अक्सर उस वीडियो में भी हुआ है। और तो लेकिन हमें उस तरह नहीं पता था, लेकिन ब्रज की होली मतलब कि ये सारी होली जो है ये ब्रज की होली कहलाती है। हम्म। तो डॉक्यूमेंट्री ये है, उस पे बनाई हुई थी छोटी सी, और बड़ी खूबसूरत जो है इन्होंने जो है बनाई है, और काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें मिली है। एरियल व्यू में देखने को मिला है कि जो राधा रानी का मंदिर है वो जो है वो कहाँ पे वाक़या है, और क्योंकि हमने वहाँ पे देखा था वो नीचे सारा गाँव नज़र आ रहा है, अभी जो है वो एरियल व्यू से हमें नज़र आया। उसके बाद ठाकुर जी का भी, और उसके बाद वृंदावन भी, और दाऊ जी जो है औरंगा भी, वो भी नज़र आया एरियल व्यू में। और एरियल व्यू में देख के ये रंगू भरी जो है वो सारी ऐसे लग रहा था जैसे कि वो जिसको मेरे ख़्याल में इंद्र क्या कहते हैं, वो दनक जो होती है जिसको हम दनक बोलते हैं सतरंगी, वो रेनबो उसको कहा जाता है। इंद्र रेनबो कहा जाता है ना, इसमें इंद्र धनुष, इंद्रधनुष जो है वो हिंदी में कहा जाता है ना, इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष जो है ना वो जिक्र हुआ है बीच में, ऐसे लगता हम्म। है कि वो इंद्रधनुष जो है वो बन गया, वो उसके रंग जो है वो पूरे उस एरिया में जो है वो फैले हुए हैं। तो वो बड़ा खूबसूरत हाँ रंग लगता है, वो बिरंगा होगा जो वो। है वो रंग बिरंगा सा, सारे हर तरफ रंग हम्म, बिरंगे दुनिया लगती है, ऐसे लगती है एरियल व्यू से सारा कुछ जो है। और वैसे भी वहां पे लोग होंगे तो वो अलग से एंजॉय कर रहे होंगे। और बड़ा अच्छा लगा जी डॉक्यूमेंट्री सुन के, मजा आया, एंजॉय किया जी। हम्म। बिल्कुल जी, उन्होंने डिस्क्राइब बड़े अच्छे तरीके से किया, और कुछ चीज़ें जो हैं मिस हो गई हों तो माजरत चाहते हैं, लेकिन ओवरऑल एक आइडिया हो गया कि क्या है होली और किस तरह चल रहा होता है बिल्कुल। फेस्टिवल, आप सेलिब्रेट कैसे करते हैं उस चीज़ को। हमने भी अपना हिस्सा डाला और हमने भी इंजॉय किया, और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ विजिट करें, सपोर्ट करें। भले उस पर लाल रंग मारें, गुलाल मारें, पिचकारी मारें, कुछ भी क्लिक कर दें भाई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।